अध्याय 11। बढ़ते रहो, रास्ता खोजते रहो। पाठ की तैयारी। सही रास्ता दिखाइए। तुलिका विद्यालय से लौटते समय घर का रास्ता भूल गई है। आप उसे सही रास्ता दिखाइए। क्या है पिटारे में? एक बार बादशाह अकबर जंगल में रास्ता भटक गए। कुछ सैनिक भी उनके साथ थे। उन्हें अपनी राजधानी आगरा लौटने का सही रास्ता नहीं मिल रहा था। भटकते भटकते सैनिकों को एक लड़का दिखाई दिया। फिर क्या हुआ, जानने के लिए यह किस्सा पढ़िए। एक बार बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले। नगर से निकलकर उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। शिकार खोजते खोजते काफी समय बीत चुका था और इस कारण बहुत से सैनिक पीछे ही रह गए। सैनिकों की केवल एक टुकड़ी ही अकबर के साथ थी। भटकते भटकते संध्या घिर आई थी। सभी भूख प्यास से बेहाल होने लगे थे, लेकिन भूख प्यास को शांत करने का उपाय किसी के पास नहीं था। बादशाह अकबर और सैनिक जल्दी से जल्दी आगरा पहुंचना चाहते थे, पर उन्हें आगरा जाने का सही रास्ता नहीं मिल रहा था। वे रास्ता भटक गए थे। वे जिस भी रास्ते पर जाते, आगे जाकर भूल भुलैया सी में फंस जाते और उन्हें वापस लौटना पड़ता। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। सैनिक परेशान होने लगे। इस पर बादशाह अकबर बोले, सैनिकों, परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जल्दी ही हमें रास्ता मिल जाएगा। आगे बढ़ते रहो, रास्ता खोजते रहो। बादशाह ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और अपना घोड़ा सबसे आगे कर लिया। बादशाह ने अब तिरछी दिशा सुनी और आगे बढ़ने लगे। सभी सैनिक उनके पीछे हो गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा दिखाई दिया। बादशाह अकबर खुश होकर बोले, चलो अब तो किसी तरह हम अपनी राजधानी आगरा पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अब तिराहे से किस रास्ते पर जाएं? कहीं ऐसा ना हो कि किसी रास्ते पर लंबी दूरी तय करने के बाद पता चले कि हमने गलत रास्ता पकड़ लिया। अकबर बड़ी उलझन में थे। सैनिक भी सोच विचार कर रहे थे, लेकिन किसी को भी कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। तभी सैनिकों की नजर एक लड़के पर पड़ी। लड़का सड़क के किनारे खड़ा खड़ा उन्हें घूर रहा था। सैनिकों ने लड़के को देखा तो पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने कड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और बोला, जनाब, ये सड़क चल ही नहीं सकती तो ये आगरा जाएगी कैसे? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे बादशाह के गुस्से को जानते थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। इस बार लड़की की बात सुनकर बादशाह मुस्कुराए। उन्होंने लड़के से कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज। लड़के ने उत्तर दिया। आप कौन हैं? बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम शहंशाह अकबर हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद है। मेरे दरबार में आना और मुझे यह अंगूठी दिखाना। अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम बताओ, मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि आगरा पहुंच जाऊं? महेश दास ने सिर झुकाकर अकबर को प्रणाम किया और आगरा का रास्ता बताया। वह दूर तक हिंदुस्तान के सम्राट को जाते हुए देखता रहा। इस तरह बादशाह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। बाद में अकबर ने महेश दास को अपने दरबार के 9 रत्नों में शामिल किया और वे बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। बीरबल बादशाह को अपने दरबारियों में सबसे प्रिय थे। बीरबल एक बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। इतिहास में अकबर बीरबल के किस्से खूब प्रसिद्ध हैं। दिमाग लड़ाओ, अगर लड़का सही रास्ता न बताता तो बादशाह अकबर क्या करते?